अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना इंग्लिश बी के हवाले से जो ग्रामर का पोर्शन होगा आज हम 9 क्लास का एक्टिव पैसिव में सॉल्व करेंगे। यानी आज का जो हमारा लेक्चर होगा एक्टिव पैसिव को समझने के हवाले से, यानी जो इंपॉर्टेंट उसके रूल्स हैं, आपने उस रूल्स को याद रखने के लिए मैं वो चीज़ें कुछ लिखवाऊंगा, वो आपने याद रखनी है, वो आपने लिख भी लेनी है किसी कॉपी के ऊपर या किसी रजिस्टर के ऊपर। तो फिर उसके बाद हम इजीली अपने जितने भी एक्टिव पैसिव होंगे जो बोर्ड में आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, जो बोर्ड में आते भी रहे हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं रूल्स की मदद से। तो चलिए बढ़ते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने एक्टिव पैसिव के रूल्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर क्लास 9 के वाले से जो एक्टिव पैसिव जो हमारा आज का टॉपिक है उसके कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, या बेसिकली हम एक्टिव पैसिव को समझने जा रहे हैं आज इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं। यानी जो रूल क्या है, पहला रूल क्या है कि एक्टिव को पैसिव के अंदर चेंज करना। तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर देना। लेकिन इसको सीखने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव से मुराद मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फर्स्ट पर्सन है, आपने प्रोनाउन के टेबल में पढ़ा भी हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में एक सेकंड पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या था। अब इसके बाद, अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा आई हुई वाला हमेशा यू के साथ इंटरेक्ट होता है या कन्वर्सेशन के अंदर इंटरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी क्लास को अगर मैं किसी लेक्चर के दौरान अगर पढ़ा रहा हूँ, यानी आई एम टीचिंग, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम बच्चों को, तो उसके साथ साथ अगर बच्चे पढ़ रहे होंगे तो यानी वो जो पूरी क्लास बैठी होगी वो यू होगी। यानी अगर मैं किसी से बात करना चाहूंगा, अगर मैंने बात करनी है तो एम आई होगा, उससे पर्सन प्रोनाउन के टेबल में से मैं आई अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा और बाकी जिससे बात कर रहा हूँ वो तो यू हो जाएगा। इसी तरह से हमेशा फर्स्ट पर्सन कन्वर्सेशन के अंदर होता है सेकंड पर्सन के दरमियान, और जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन के दरमियान होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो आपको एक और चीज पता है कि जब एक क्लास के अंदर स्टूडेंट एब्सेंट है, तो आपने किसी एक टीचर का लेक्चर ले लिया, बहुत अच्छे से सुन लिया और आपने बहुत अच्छे से उसके साथ इंटरेक्चुअल जो भी बातचीत हुई या कोई क्वेश्चन है उसको डील कर लिया। अब एक बच्चा एब्सेंट था, वो कल आया, अगले दिन आके आपसे पूछता है कि कल सर ने क्या पढ़ाया। तो यानी वो पैसिव वॉइस के अंदर आप सारी चीजें खुद बताओगे कि सर ने इस तरह से ये चीजें पढ़ाई, यानी अपनी तरफ से कुछ बातें लगाकर आप आगे उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी मेन बात, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ जब कन्वर्सेशन कर रहा होगा तो वो एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिवली कोई काम किया जाए तो वो एक्टिव वॉइस होती है। और उसके बाद जो पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को अपनी तरफ से कोई बातें लगाकर अगर कोई रिप्रेजेंट करे तो वो पैसिव वॉइस के अंदर होता है। यानी आपको एक्टिव वॉइस का एक और चीज पता होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब आपने उसको पैसिव में चेंज करना है तो ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना, उसके लिए रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये समझने के लिए आपको चाहिए जरूरत। अब ये देखें अब आपने क्या समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को। यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आई एम टीचिंग यू, यानी इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, पढ़ाने वाले को हम कहेंगे, यानी जो आपके साथ इंटेलेक्चुअल बात कर रहा होगा सब्जेक्ट करने वाले को कहते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब आपके पास जो एक्शंस हो रहे होते हैं टीचिंग का यानी पढ़ाने का, और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो वो उसका एक्शन है रनिंग, तो वो वर्ब के अंदर आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम करना, यानी सब्जेक्ट काम करने वाले को, वर्ब जो काम हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाए, वो चीज आपके पास इस स्ट्रक्चर में होती है। अब आपने ये रूल को, फर्स्ट रूल आपने सीखना है। क्या लिखा हुआ है कि आपने जब भी सेंटेंस के अंदर जब भी सब्जेक्ट नजर आएगा, आपने क्या करना है, उसको ऑब्जेक्ट की तरफ लिख देना है पैसिव के अंदर। यानी एक्टिव वॉइस का हमेशा आपने ये चीज याद रखनी है, जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव वॉइस है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस है। ओके स्टूडेंट्स, आपने जब भी देखना है एक्टिव वॉइस में कि अगर आपका स्ट्रक्चर ये फॉलो किया जाए, यानी सब्जेक्ट से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है, एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्टिव का सेंटेंस है। आपने इसको पैसिव में चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, यानी उनकी डिस्प्लेसमेंट कर दी। तो आपने एक चीज याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। अब तीसरा रूल देखें, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने बाय का इजाफा करना। अब आप आगे में से पढ़ेंगे कि आपने
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी डिफरेंट टेंसेस होंगे, उसके मुताबिक वर्ब की फॉर्म भी तब्दील हो रही होती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है सेंटेंसेस में, टेंसेस के अंदर, सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है। बस आपने एक चीज़ का हमेशा क्या रखना है कि वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो आपके एक्टिव वॉइस के अंदर, आपके एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, आपने उसको चेंज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर तब्दील कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके साथ बाय का इजाफा लाजमी करना है। ठीक है, ये रूल है, ये 3 रूल थे और आगे 4 रूल है, और इसके साथ साथ एक चेंजेस के टॉपिक भी आता है। यानी इसके साथ साथ ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था ना, आपने इसको स्ट्रक्चर को तब्दील करना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा था, इसको आपने स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म होगी, आपने थर्ड बना के बाय का उसके साथ इजाफा कर देना है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर था, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, आपने एज इट इज इसको याद रख लेना है। आगे चेंजेस के वाले से फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि आपके पास जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एक्टिव वॉइस के अंदर, और डू होगा या डज होगा, यानी अगर आपके पास सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर, यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए, डू नजर आ जाए या डज नजर आ जाए, इन तीनों में से कोई भी अगर एक नजर आ जाए, तब आपने उसकी जगह इज एम आर सेंटेंस की निस्बत के मुताबिक आपने उसको यूज करना है। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, जब भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आए सेंटेंस में एक्टिव वॉइसली, और उसके साथ या सेंटेंस के अंदर डिड नजर आए, तब आपने उसको उसके सेंटेंस के मुताबिक, अगर सिंगुलर है उसके साथ वाज इस्तेमाल करें, अगर ज्यादा प्लूरल है तो आपने उसके साथ वेर इस्तेमाल करना है। आगे बढ़े तो थर्ड पॉइंट का लिखा मैंने कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस में हैज या हैव या हैड हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैज या हैव या हैड होगा, तब आपने इसको चेंज करके बस उसके साथ एक चीज लगा देनी, बीन लगा देना, बी डबल एन वाला। यानी अगर आपको सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यही चीज नजर आएगी, तब आपने इसको चेंज करके बी डबल एन में तब्दील कर देना है। अब इसके आगे बने तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जब भी विल या शेल सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जब नजर आएगा, आपने बस उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, बी इस्तेमाल करना है, अदरवाइज और कोई चीज आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी। अब आगे बढ़े, अगर सेंटेंस में विल शेल के साथ हैज या हैव इस्तेमाल करते हो, तो बस आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि इसके साथ साथ आपने बी डब्ल्यू एन वाला इस्तेमाल लाजमी करना है। आगे देखिए फोर्थ फॉर्म, जब भी वर्ड की फोर्थ फॉर्म हो, जिसे आप जेरेंट का नाम देते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने जेरेंट के बारे में भी सीखा होगा कि आईएनजी वाली फॉर्म को ही जेरेंट का नाम देते हैं, यानी रनिंग को, इसी तरह से जंपिंग को, ये सारी जो चीजें जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, आईएनजी वाली जब भी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, आपने उसको तब्दील करके, यानी उसकी जगह तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आएगी, आईएनजी जब भी यूज होगा, तो उससे पहले आपने बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना वर्ब की फॉर्म को। आगे देखें, जब भी वाज वर्ड एक्टिव वॉइस में नजर आएगा, आपने एज इट इज वही लिखना है, लेकिन उसके साथ बीइंग इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है पीछे कि जब भी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आएगा, तब आपने वाज वर्ड इस्तेमाल करना है। लेकिन जब सेंटेंस में ही पास के फिक्रात के अंदर वाज वर्ड आएगा, तो हम क्या करें सर, तो ये मैंने उनका इसका रूल लिखा हुआ है कि बी ई आई एन जी बीइंग वाला आपने रूल इस्तेमाल करना है, अदरवाइज और कोई नहीं। अगर इज एम आर आएगा, तो आपने उसके साथ इज एम आर के साथ बीइंग इस्तेमाल करना है, जैसे हमने ऊपर किया, एज इट इज वही रूल रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स ये रूल्स याद कर लेते हो, अगर आप सब स्टूडेंट्स ये रूल्स अगर आप ये याद कर लेते हैं, तो 100% यही है कि वो जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे एक्टिव वॉइस में, तो आप उसको पैसिव वॉइस में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। और एक और चीज़, आपको स्ट्रक्चर का लाजमी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कौन सा, ये जो मैंने यहाँ पे बताया था, एक्टिव वॉइस ये स्ट्रक्चर होता है उसका, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और पैसिव वॉइस उसका ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसे हमने तब्दीलियां यहाँ पर जो की, एज इट इज वही है। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी शो करूंगा, इसको सॉल्व करते हैं इसी रूल के मुताबिक, आपको प्रूफ भी तो करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी लाइक्स एप्पल। अब आपसे अगर पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो कि सब्जेक्ट आपके पास शी होता है, वर्ब आपके पास लाइक्स है, और ऑब्जेक्ट आपके पास एप्पल्स है। तो एक चीज यहाँ पे तो पता चल गई कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब क्या है, लाइक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स। तो मैंने एक रूल बताया, यानी जब भी एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, जैसे ही सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, आपने क्या करना है, रूल फर्स्ट नंबर रूल को याद करना है कि आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट बना देते थे। यानी सब्जेक्ट मेरा ये, मैं इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख देता हूँ, यानी शी। आगे इसको सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ पे शी की जगह कुछ और भी लिखूंगा, पहले इसको समझना। यानी सब्जेक्ट को मैंने और ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यानी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। आगे बढ़े तो लाइक्स है, मैंने आपको बताया वर्ब की जब भी फर्स्ट फॉर्म होगी या उसके साथ एस या एस लग रहा है, तो आपने क्या करना है, यानी आपने सिंपल क्या करना है,
आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक होती है तो यहाँ पे लाइक्ड आ जाएगी और बाय उसके साथ इजाफा हो जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का इजाफा, एज इट इज मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का इजाफा कर दिया। अब आप ये देख रहे हो, ये आपके पास प्रेजेंट का फिक्रा बन रहा है। जब भी आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको थर्ड में तो चेंज करेंगे और बाय का इजाफा भी करेंगे, लेकिन अब ये रूल देखो चेंज वाले, यानी जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपने उसके सेंटेंस के मुताबिक इज एम आर लगाएंगे। जाहिर सी बात है, हमने इस सेंटेंस को मुकम्मल भी करना है, कंप्लीट करना है। तो आप ये देख रहे हो कि एप्पल्स इज नहीं होता, एप्पल्स एम भी नहीं होता, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है और एम किसी के साथ नहीं आता, और सिंगुलर के साथ इज आता है और प्लूरल के साथ आपके पास आर आता है। तो एप्पल्स हैं ज्यादा सारे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आर का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। और आप ये देख रहे हो, मैंने एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारा स्ट्रक्चर था एक्टिव वॉइस वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शी लाइक्स एप्पल, यानी शी लाइक्स एप्पल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या शी है, वर्ब लाइक्स है, ऑब्जेक्ट हमारे पास एप्पल्स है। तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज क्या है, स्मॉल इज एम आर। तो आपको पता आई हमेशा उसके साथ एम आता है और एम किसी के साथ नहीं आता, और इज है, इज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है और प्लूरल के साथ हमेशा आर आता है, ज्यादा सारी चीजों के साथ हमेशा आर आता है, तो मैंने आर लगा दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने चेंज पढ़ा कि उसको आपने तब्दील करके थर्ड में कन्वर्ट कर दो और बाय का उसके साथ इजाफा कर दो, तो मैंने यहाँ पे वो कर दिया। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया, आपने यहाँ पे लिखा है शी होती है सब्जेक्टिव केस। तो जब आपने सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव हालत में लिखना पड़ेगा तो आपको पता है कि उसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, हर होती है। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। यानी इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करते हुए आपने कंप्लीट ये रूल्स को फॉलो करते हुए आपने एक्टिव को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना होगा। एक और चीज है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ कि किस किस के एक्टिव वॉइस बनते हैं, किस किस के पैसिव वॉइस बनते हैं। यानी अगर आपको देखा जाए या बताया जाए कि किसके एक्टिव वॉइस बनेंगे, यानी किसके एक्टिव वॉइस आपको दिए जाएंगे और आपने किसके बनते हैं, वो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बल्कि टेबल के जरिए से उसको बता देता हूँ। आप ये उसको नोट करके उसको देख सकते हो कि हम किस किस के सॉल्व करेंगे, पैसिव वॉइस किस किस के बना पाएंगे टेंसेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये टेंसेस होता है, टी से मुराद टेंसेस, पी से मुराद प्रेजेंट, पी से मुराद पास्ट और एफ से मुराद फ्यूचर। तो आपको पता है कि टेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इसी तरह से आपका पास इंडेफिनेट, पास कॉन्टिन्यूस और पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके आपको एक्टिव वॉइस दिए जाएंगे और आप उसके पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो ये मैंने टिक कर दिया कि इसके पैसिव वॉइस बनेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के जी इसके भी जो पैसिव वॉइस होते हैं बनते हैं उसके रूल के मुताबिक, और परफेक्ट के भी बनते हैं, और जो आपके पास होगा परफेक्ट कंटिन्यूस इसके नहीं बनते। तो आपने इसको याद रखना है और आगे बढ़े, और आपके पास पास इंडेफिनेट के भी आ सकते हैं और आप उसके पैसिव वॉइस भी बना सकते हो, और पास कंटिन्यूस भी आ सकता है उसके भी पैसिव वॉइस बना सकते हो, पास परफेक्ट भी आ सकता है उसके भी पैसिव वॉइस बना सकते हो। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तब उसके नहीं बना पाओगे आप, उसके आते भी नहीं हैं। आगे बढ़े तो फ्यूचर इंडेफिनेट के आप बना सकते हैं और उसके साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट के आप बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस के नहीं बनते और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के ये जो टेंसेज होते हैं यानी एक्टिव से पैसिव के अंदर ये हमारे पास नहीं बनते। ये टेबल आपने हर हाल में इसको नोट कर लेना है कि जब भी कोई आपको एक्टिव पैसिव का लेक्चर देगा तो ये चीज़ आपको बतानी या आपको पता भी होनी चाहिए कि किस किस के एक्टिव वॉइस आएंगे और किसके पैसिव वॉइस बनते हैं। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख भी दी, यानी टेबल के जरिए से ड्रॉ कर दिया कि किसके एक्टिव वॉइस बनते हैं, यानी एक्टिव वॉइस आते हैं, और पैसिव वॉइस किसके बनते हैं, किसी के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस के हवाले से कुछ रूल्स, और उसके रूल्स के ही मुताबिक आप अगर देखा जाए तो आपको टेंसेस के हवाले से उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। जो उर्दू 9 क्लास के हवाले से जो टेंसेस में फॉलो किए जाते हैं स्ट्रक्चर को एज इट इज़ वही है। अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं इंग्लिश में ही आते हैं आपके पास सेंटेंसेस, जैसे मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया था एज इट इज़ वैसा ही आता है, लेकिन इंग्लिश में आते हैं और आपने इंग्लिश को इंग्लिश में ही पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना होता है।
ये आपका 5 मार्क्स का पोर्शन होता है और 5 ही एक्टिव आते हैं और आपने उसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं, अगर आप खाली यही रूल्स को याद करते हुए, स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखते हुए और आपको ये भी पता हो कि किसका बनता है किसका नहीं बनता पैसिव वॉइस, तो वो आप कंप्लीट उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर की कंप्लीट समझ लग चुकी है और अगली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे किस हवाले से, यानी फिर हम अपने लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में यहाँ पे लिख दूंगा, उसके पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, और इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी एक्टिव वॉइस में यहाँ पे लिखूंगा, उसके साथ साथ हम इन्हीं रूल्स की मदद से पैसिव वॉइस भी उसका बनाएंगे और साथ ही हम पास्ट का भी करेंगे और फ्यूचर का भी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर की कंप्लीट समझ लग चुकी है और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया, वीडियो को पॉज करके इस चीज़ों को नोट भी कर सकते हो। जी स्टूडेंट, मुझे आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।